नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसलिए साथियों, इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? साथियों, क्या आपको पता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, मदन मोहन मालवीय थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं होता है। तो साथियों, दूध में विटामिन सी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो दोस्तों, सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? साथियों, क्या आपको पता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो दोस्तों, फीमर है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना सूखा और 2 युद्धों से प्रभावित हुई? तो दोस्तों, तीसरी योजना थी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि भारत कोकिला हम किसे कहते हैं? तो दोस्तों, भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण इनमें से किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तुम्हारे ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, क्या आपको पता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, H2O है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी इनमें से कौन सा है? मोर है, तोता है, कौवा है या फिर बाज है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों क्या आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम कब मनाते हैं? तो साथियों 28 फरवरी को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध इनमें से किस वंश से था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1885 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? साथियों क्या आपको पता है कि पृथ्वी दिवस हम कब मनाते हैं? तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों क्या आपको पता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो दोस्तों 1896 से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों 1950 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलुरु में। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते अगले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 7.4 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि रामायण के रचयिता इनमें से कौन थे? वेद व्यास थे, तुलसीदास थे, वाल्मीकि थे, कालिदास थे। तो दोस्तों रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है या फिर गोदावरी है। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा हमारा ऑप्शन ए में दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 2015 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह का
कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो दोस्तों 71%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो दोस्तों तारापुर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई पोर्ट है। मुंबई पोर्ट हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, उपनिषद से, महाभारत से या फिर रामायण से? तो दोस्तों सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 545 सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों क्या आपको पता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है मिसाइल मैन के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों कंचनजंगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों क्या आपको पता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण इनमें से कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो दोस्तों पलास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों 1993 में स्थापित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है?
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों बायोटीन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों क्या आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों वाराणसी में हुआ था। वाराणसी हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों 1872 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों गुजरात की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत का मैनचेस्टर इनमें से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अहमदाबाद को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया है गोवा, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। सिक्किम हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस देश में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी। तो दोस्तों इंग्लैंड में, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों क्या आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। तो दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते अगले क्वेश्चन पर। किसान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि किसान दिवस हम कब मनाते हैं। तो दोस्तों 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाया था। तो दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी निम्न में से कौन सी है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गाजर में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कानपुर को कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।